आज की एक और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ साथ पहली बार ओमान पर भी हमला करने की चेतावनी दी है। पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध विराम का समझौता होने ही वाला है, लेकिन ट्रंप की धमकियों से ऐसा लग रहा है कि अब उनके दिमाग में कुछ और प्लानिंग चल रही है। अब वो इस युद्ध में पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों को भी कोई डिस्काउंट नहीं देना चाहते। इसलिए उन्होंने पहले ईरान युद्ध विराम को अब्राहम अकॉर्ड्स के साथ जोड़ दिया और अब ओमान पर हमला करने की धमकी दे दी। ओमान को ट्रंप की इस धमकी की सबसे बड़ी वजह यह है कि एक दिन पहले ही ईरान ने दावा किया था कि वो ओमान के साथ मिलकर हॉर्मूज में समुद्री जहाज़ों के ट्रैफिक को मैनेज करेगा। अब ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मूज पर किसी का नियंत्रण नहीं होगा क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय रास्ता है और ओमान को भी ये नियम मानना ही पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका उस पर भी हमला कर देगा। ट्रंप का ये बयान काफी आक्रामक और धमकी से भरा हुआ है। आप इस बयान को सुनिए। Now the strait's going to be open to everybody. And who would control It's it? international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. ओमान को यह धमकी देकर ट्रंप ने इस युद्ध में एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। ओमान पश्चिम एशिया में अमेरिका के सबसे पुराने और भरोसेमंद सहयोगियों में से एक है। आज से 193 वर्ष पहले वर्ष 1833 में अमेरिका और ओमान के बीच पहला समझौता हुआ था और यह अमेरिका और किसी खाड़ी देश के बीच पहला समझौता था, यानी ओमान उनका पहला पार्टनर था। इसके बावजूद अपने इतने पुराने सहयोगी को इस तरह की धमकी देना यह बताता है कि ट्रंप अब ईरान की किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं करेंगे और ट्रंप इस युद्ध को अपनी शर्तों पर ही खत्म करना चाहते हैं। इस युद्ध पर आज की एक और बड़ी खबर आपके लिए यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों तक युद्ध विराम को बढ़ाने की डील लगभग तैयार है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे अभी तक अपनी मंजूरी नहीं दी है। 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन अब तक सिर्फ युद्ध विराम को बढ़ाने की ही बात हो रही है। कोई भी इस युद्ध को परमानेंटली खत्म करने की बात नहीं कर रहा है और हो सकता है कि अब यह युद्ध खत्म होने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि आज ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान को अस्थिर करना चाहते हैं ताकि अमेरिका इस युद्ध में अपनी हार की भरपाई कर सके और ईरान को घुटनों पर ला सके। पिछले कुछ समय से ईरान ये दावा कर रहा है कि अमेरिका उस पर सैंक्शंस लगाकर और हमले करके उसे और ज्यादा कमजोर करना चाहता है। अमेरिका अब अपने देश में ईरान की 2 एयरलाइंस को बैन कर रहा है। अब अमेरिका में ईरान की एयरलाइंस को लैंडिंग करने, ईंधन भरने और टिकट बेचने पर प्रतिबंध लग जाएगा और अमेरिका ऐसा करके ईरान को हॉर्मूज का रास्ता दोबारा खोलने के लिए मजबूर करना चाहता है।